आजादी को 80 साल बीत गए, लेकिन अब जाके वंदे मातरम को वो दर्जा दिया गया है जो कि राष्ट्रगान को दिया गया था। वंदे मातरम पहली बार लाल किले में ये गाया गया और अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। अब समझना है कि सियासत शुरू कैसे हुई। दरअसल कांग्रेस कार्यालय में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, वहां वंदे मातरम बजाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी ने 2 छंद ही पूरे हुए होंगे, रुकने का इशारा किया। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कहा गया कि राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, कांग्रेस की तरफ से अपमान किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वरिष्ठ नेता है और उनकी उम्र 75 साल हो गई, उनके लिए कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी ने इशारा किया। लेकिन बात दरअसल यहां खत्म नहीं होती है। बात इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि गोवा में भी जब कांग्रेस की तरफ से अधिवेशन किया गया, उस दौरान भी मात्र 2 छंद ही गाए गए। इस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो पिछले कई सालों से यही गाना जो है वो गाया जा रहा है, तो गांधी को सजा मिलनी चाहिए, नेहरू को सजा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने गाया वही मैंने भी गाया। अब इसके आगे भी सुन लीजिए। इसके आगे कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने अब ये कह दिया है कि मैं सिर्फ 2 छंद ही गाऊंगा और कर्नाटक में सिर्फ 2 छंद ही गाया जाता है, तो आपको जो करना है कर लीजिए, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम अब सियासी रंग लेने लगेगा और आखिर कहां आपत्ति हो रही है? क्यों इसे गाने में कांग्रेस को इतनी दिक्कत हो रही है? जब आप राष्ट्रगान गा सकते हैं, राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गा सकते हैं? जब आप राष्ट्रीय गीत गा सकते हैं तो राष्ट्रगान क्यों नहीं गा सकते? क्या कांग्रेस जो है अपमान करने की कोशिश कर रही, या फिर ये मान लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से हठधर्मिता है? अब ये सियासत आगे कहां तक चलेगी और क्या कांग्रेस अपनी गलती मानेगी या नहीं मानेगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।